सर ये स्टेशन है इसका और अवैध जगह पे बनी है और ये परेशान कर रही है व्यापारियों को। व्यापारी उपचार से परेशान कर रहे हैं। जो भाड़ा 20-30 रुपए का है वो 55 रुपए मांग रहे हैं। देखो आप डिफरेंस, एक ट्रक में 8,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है और आज ही 5 ट्रक जिन्होंने एफसीआई के रोके हैं पंजाब जा रहे थे, दादागिरी कर रहे हैं, रोक रहे हैं दूसरों को। हाँ जी। पहले 2021 में इनको भंग किया था, ताला लगाया था। राम कुमार लिटेगा जो सदर में सीआई है, उन्होंने इस पे ताला लगाया। इनको ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है? हाँ, ऑफिस बनाए हुए हैं इन्होंने दुर्गा मंदिर बगल में। अभी भी ये अवैध है। सर 2005 में इन्होंने बनाई थी, उस समय व्यापारियों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ट्रक को जलाया था, ड्राइवर से मारपीट हुई थी, तब इनको बंद कर दिया था। 2005 के बाद में इन्होंने 2021 में सीधे चालू की। उस समय फिर ये व्यापारियों के साथ लड़ाई झगड़े उतारू थे, तो हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर इनको पाबंद करवाया, फिर इनको बंद करवा दिया, प्रशासन ताला लगा दिया था ये। और अब पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं सर। हमने सीए साहब को ज्ञापन दिया, डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया, सबको दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो कोई असर रही। नहीं। और अभी 5 दिन पहले डिप्टी साहब ने, सीए साहब ने उनको पाबंद किया कि आप व्यापारियों को किस प्रकार से तंग नहीं करेंगे, लेकिन बड़े खेत आज भी उन्होंने 5 गाड़ियां रोकी है और गाड़ी वालों को धमकी दे रहे हैं कि आपने बदली तो ठीक नहीं रहेगा, सीधा हमारे से नहीं उलझ रहे। लेकिन मंडी का काम कैसे होगा सर? मंडी के अनाज का सीजन है। सही बात तो ये है, इसके भाड़े का जो अंतर आएगा, 30 रुपए कुंटल आए, 25 आए या 35 आए, ये डायरेक्ट किसानों को नुकसान होगा। अगर भाड़ा बढ़ेगा किसानों का माल नीचा बिकेगा, नीचा बिकने किसानों को नुकसान होगा। हमारी मंडी में जो माल आएगा वो कहीं और चले जाएगा, तो यहाँ व्यापारी क्या करेंगे ये बताओ? हमारी रिकवरी सर सबसे मुख्य बात जो है, अपने सूत्र में आपने पिछले दिनों देखा कि यूरिया की कितनी भारी शॉर्टेज थी। बिना यूनियन के यहाँ लगभग 25 लाख कट्टे आए थे और मंडियों में यूनियन है इसलिए वहां रेखने लगते थे। अगर यहाँ यूनियन उनकी रेखने लगेंगे तो यूरिया की भारी शॉर्टेज आ जाएगी। उस सब की जिम्मेवारी सारी प्रशासन की होगी। इसका ताजा उदाहरण एक सर कि जब यूनियन का इन्होंने 20 दिन पहले गठन किया ना, तो उनको और ये 5 वर्ष बढ़ा देंगे तो फिर फार्मर से मेंबर फिर ज्यादा यही है, सप्लाई कैसे फर्टिलाइजर खुले ट्रक आए, खुले जाए, रेका माल लोड हो, किसान को नुकसान नहीं हो, व्यापारी को नुकसान नहीं हो। कार्य वो कराओ साहब। रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई जगह का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जगह भी सब अवैध है और इनकी यूनियन भी अवैध है। बाहर का ट्रक आता है ना, वो खाली चला जाता है, उसका डीजल ऐसे ही चलता है। अगर वो मान लो यूनियन ना हो तो वो यहाँ से माल लोड करके ले जाए, तो माल लोड करे तो वो देश का ही डीजल बचता है ना। लीटर यही है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन हो गई ट्रेड आर्टिकल में कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन वो आप उनसे पूछे दिखाया, आप रजिस्ट्रेशन बताओ। बिल्कुल नोटिस देंगे इनको, वो इनसे मानते हैं कागज होगी और नहीं होगी। पाबंद कर दिया, फिर धमकी दे रहे हैं सर। व्यापारियों को मंडी बंद करनी पड़ेगी साहब। हमेशा लिखा है इसके अंदर मंगलवार सोमवार को टाइम में हम आपको बात देंगे धान मंडी साहब, आप धान मंडी की समझते भी आपको सौंप देंगे। गेहूं लिफ्टिंग में अड़चन डालेंगे ये तो। सरकारी खरीद शुरू हो रही है गेहूं की, सरसों की, किसान कहाँ जाएगा बताइए? अच्छा, ठेका पहले हो चुका है। जो एचटी है, मतलब जो ठेकेदार है, उसने पुराने रेट में भरा है, अब नए रेट में वो तो खड़े पग जवाब दे जाएगा, तो कौन माल उठाएगा? मंडी में वैसे जाओ जैसे 5-5 लाख कट्टे इकट्ठे हो जाते हैं सीजन के अंदर। तो क्या नहीं सर, साहब इसको बोल के उसमें कार्रवाई करो। इतना टाइम से चल रहा था सर 3 दिन में आज किसने रोका? आदिना लोग क्या लेके गया सर। नहीं तो सीजन टाइम है, रोज की समस्या से मरता जानना। अब देखो भाड़े को 25 रुपये या 30 रुपये साहब 75 रुपये भाड़ों पर ला रहे हैं। मार तो किसान को पड़ गई है, हमारा मंडी माल भरकम भी है वो सब आवर किसानों को माल जो बिकना है। कौन से एक दो बदमाश आदमी ले ली सरदार जी कौन है? टिट्टू सिंह। हाँ, एक पवन सियाग है, टिट्टू सिंह है। ठीक है। मंडी के अंदर ट्रक यूनियन जो नई बनी है, अब जो कि अवैध है, उसके द्वारा आज मंडी में नाजायज़ बात की गई। पंजाब से 5 गाड़ियां लोड होने के लिए, एफसीआई की जो धान की गाड़ियां लोड होने के लिए शक्ति वेयर हाउस में गई, उनको रोका गया। उसके विरोध स्वरूप हमने व्यापार मंडल में सर्वप्रथम मीटिंग की। उसके बाद में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि ये यूनियन जो बनी है ये अवैध
कानूनी अवैध है और अवैध जगह पर बनाई गई है। उसके बाद में हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा भी हम इस विषय में उनको बुलाकर बात करेंगे। आज तो अध्यक्ष बाहर है, यूनियन का अध्यक्ष बाहर है। अब हम सिटी थाना में खड़े हैं और सीआई साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद में कुछ मालूम होगा। वैसे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ कार्रवाई होगी। सरकारी तंत्र द्वारा कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा रही। एसडीएम साहब कुछ करेंगे तभी कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी धान मंडी को हम अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे।